बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मतदान का वक्त जितना नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला उतना ही जबरदस्त होता जा रहा है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी भले ही रविंद्र सिंह भाटी को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली में उनका जिक्र न कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे से बीजेपी अगर किसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और किसी को अगर अपना विरोधी इस वक्त मान रही है तो वो रविंद्र सिंह भाटी ही है। इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी के जितने भी समर्थक हैं, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कई बड़े नेता जो हैं, इस वक्त बीजेपी उनसे संपर्क साध रही है और कुछ नेता तो अब सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया, जो रविंद्र सिंह भाटी का सारथी बना, अब वो कैलाश चौधरी के साथ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी ये दिखा रही है कि देखिए, जो भी आपके समर्थक हैं वो इस वक्त हमारे हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके समर्थकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जनता भी ये कह रही है कि भले ही चंद नेताओं को आप अपने पाले में ला सकते हैं, उन लोगों को आप अपने पाले में ला सकते हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं या फिर जो पार्टी में रहकर ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य बन सकता है, लेकिन जनता ये समझ रही है कि उनका भविष्य कौन उज्जवल कर सकता है और इसीलिए वो उन्हें ही चुनेगी जो उनके लिए सही है। और इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार, चाहे वो उम्मेदाराम बेनीवाल हो या फिर कैलाश चौधरी हो, इन दोनों का मजबूत गढ़ माना जाता है बलोत्रा। वहां पर जब रविंद्र भाटी पहुंचे, वहां पर जनता किस तरीके से उनके समर्थन में नजर आई, जो जन सैलाब उमड़ा, उससे ये नजर आ गया कि जनता किसे चाहती है। और अगर कोई बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में जाकर, वहां पर जाकर अगर जनता का समर्थन अपने तरफ लेता है, अगर जनता उसके समर्थन में नजर आ रही है और वहां पर इस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है, मतलब संदेश अब साफ है कि जनता किसे चाह रही है और बयार जो है वो किसकी तरफ चल रही है। और इसीलिए मुकाबले में जो है वो रविंद्र सिंह भाटी तीनों में से सबसे आगे चल रहे हैं। इस बात की भी चर्चा जो है वो चल रही है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये बयान जो है ये एक बीजेपी के वोटर का ही है। एक पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि तीनों जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, तीनों प्रत्याशियों में कौन सबसे आगे निकल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि वोटर तो मैं बीजेपी का हूं, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले में रविंद्र भाटी जीत रहे हैं। नंबर 1 पर बनने का और नंबर 1 पर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जीत उन्हीं की हो रही है। देखिए, बाड़मेर में भाजपा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता तो नहीं हूं, वोटर जरूर हूं। तो भाजपा तीसरे नंबर पर रहने वाली है और कुछ वोट पड़ेंगे ज़्यादा, तो उम्मीदवार जो आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन से है वो दूसरे नंबर पर उनकी टक्कर दे सकती है। एक नंबर पे आप रविंद्र सिंह भाटी को रखते हैं? रविंद्र सिंह जीतेंगे साहब, एक नंबर नहीं, वो जीतने। तो आपने देखा, बीजेपी के वोटर खुद ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी का बोलबाला है तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, यहाँ पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, हमारी तो डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस और बीजेपी की फाइट बताई जा रही है। दो जाट नेता जो हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें देखिए, उन्हें सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो बिना जाति धर्म देखे उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ना वहां पर जाति काम आ रही है, ना धर्म काम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज रविंद्र सिंह भाटी उठा सकते हैं, इसके लिए वो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और इसीलिए शायद जब बलोत्रा वो पहुंचे तो दोनों, जो चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो या बीजेपी के समर्थक हो, वो उनके समर्थन में आए। उन्होंने ये दिखाया कि हम आपके समर्थन में हैं, आप आगे बढ़िए। और जैसा कि रविंद्र सिंह भाटी कह भी चुके हैं कि ये चुनाव जो है वो मैं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। जनता ही नहीं कहा है कि आप आगे आइए, हम आपका प्रचार करेंगे। और प्रचार करते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। एक तरफ स्टार प्रचारकों की फौज है दोनों पार्टियों की, तो दूसरी तरफ जनता रविंद्र सिंह भाटी के लिए प्रचार कर रही है। विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए। देखिए, भैया खरबूजा हल्दी घाटीरान वोट रविंद्र सिंह भाटीरा, खरबूजा हल्दी घाटीरान वोट रविंद्र सिंह भाटीरा। भैया हमें भात उठा, खरबूजा और केरा बिकला, भैया हमें भात उठा। तो देखा आपने, यहाँ पर कोई स्टार प्रचारकों की फौज नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि अकेला रविंद्र क्या कर लेगा, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ है कौन। छोटे छोटे शॉपकीपर, छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी उनके समर्थन में, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो देखने को मिल रही है और जमीनी जो हकीकत है वो भी यही है।
लोग घर घर जाकर सेब का चुनाव चिन्ह जो है वो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 9 नंबर पर आपको वोट करना है। ये सारी बातें जो है उनके समर्थकों की तरफ से की जा रही हैं। उनके समर्थक जो हैं वो घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग ये जो हैं ये बता रहे हैं कि देखिए मानवेंद्र सिंह वो भी बीजेपी में आ गए हैं और अशोक गोधरा की भी चर्चा हो रही है, जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि इस वक्त वो कैलाश चौधरी के सारथी बने हुए नजर आ रहे हैं। तो आप नेताओं को अपनी तरफ ला सकते हैं, लेकिन इनका आप क्या करेंगे? जो जनता है वो किसके तरफ है वो तो साफ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि कैलाश चौधरी का या फिर उमेदाराम का कोई जो जनता है वो प्रचार करता हुआ आपको मिले, या फिर जो छोटे शॉपकीपर है वो प्रचार करते हुए नजर आए। एक ही उम्मीदवार है और वो है रविंद्र सिंह भाटी, जिनका प्रचार खुद जनता कर रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अकेला रविंद्र क्या कर लेगा और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।